हेलो स्टूडेंट, वीडियो का जो भर्ती मामला चल रहा है उस बारे में मेरा सिर्फ एक सवाल है। केवल एक सवाल पूछ करके मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। स्पेशली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं, उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। उनसे मेरा केवल एक सवाल है, अन्य मैं कोई बात पे यहाँ पे बहस नहीं करने वाला हूं। कुछ फैक्ट और फिगर मैं आपके सामने रखूंगा जिनके आधार में बात करूंगा, ठीक है। यूके SSSC का जो फैसला है वास्तव में अब ये फैसला नहीं रह गया है, ये एक लड़ाई बन चुका है। ये लड़ाई बन गया है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं और जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं उन लोग के बीच की एक लड़ाई बन गई है, या फिर आप ये कह सकते हो ये लड़ाई बना दी गई है। अब मैं एग्जाम की बात करता हूं। देखिए, एग्जाम में जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसमें से 60% लोग एग्जाम देने जाते हैं, लगभग 60% अटेंडेंस रहती है। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जो है जो पेपर में बैठता है वो बिल्कुल नकारा नहीं होता है, यानी कि कुछ ना कुछ पढ़ के तो पेपर देने वो बंदा जाता ही है, चाहे कोई भी बंदा है, ठीक है। तो मेहनत की मैं यहां पे बात ही नहीं करूंगा कि मेहनती है या नहीं है। मेरा एज ए टीचर ये मानना है कि सभी विद्यार्थी जो होते हैं, सभी बच्चे जो होते हैं वो मेहनती होती है। हाँ, किसी की मेहनत कम या ज्यादा जरूर हो सकती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, रिजल्ट पे। देखिए, रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 तरह के स्टूडेंट को मैंने यहां पे कैटेगराइज कर रखा है। एक बच्चे हैं सिलेक्टेड जो फाइनल मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं, दूसरे नॉट सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। मैंने ये 2 कैटेगरी यहां पे बना रखे हैं। देखिए, यहां पे अगर मैं सिलेक्टेड बच्चों की बात करता हूं तो 916 बच्चे इसमें फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि 916 में से इस भर्ती परीक्षा में लगभग 70% जो स्टूडेंट हैं, जो लोग हैं, वो इसमें पैसे या फिर घूस या भ्रष्टाचार की मदद से इसमें एंटर हुए हैं। 70% बच्चे, ठीक है। अब मैं आपको ये मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप भी ये माने कि 70% है, ठीक है। आप अगर थोड़ा कम मान लीजिए तो ये 60% मान लीजिए, अगर और कम मान लीजिए तो 50% मान लीजिए, और कम मान लीजिए तो 40% मान लीजिए। मैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग मैं इस बात को यहां पर रख रहा हूं। मेरा मानना है कि ये 70% है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 70% की बात करता हूं, ठीक है, 70% बात की करता हूं, यहाँ पे 916 में से 70% यानी कि 641 बच्चे इसमें जो है ये गलत तरीके से इसमें एंटर हुए हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो वास्तव में जो इसमें सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी संख्या है 275। 916 में से मैंने 641 माइनस कर दिया तो इनकी संख्या लगभग आप पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है जो पॉइंट में है, लगभग 275 बच्चे जो हैं ये वास्तव में अपनी मेहनत से इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं यहां पे देखिए एक और बात पे आपको ले जाता हूं। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करता हूं, मैं यहां पे केवल जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, लगभग 75 इसकी कट ऑफ रही है, लगभग 75 इसकी कट रही है। अब जरा आप मुझे ये बताइए, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, अगर ये 641 लोग नहीं आए होते, अगर आप थोड़ा 60% भी मान लोगे, तब भी इसमें लगभग 90 बच्चे और कम कर लो, लगभग 550 बच्चे आप मान लो। अगर ये ब्लैक शिप अगर इसमें नहीं आई होती तो ये तो आप मानते हो कि इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है, इसमें कट ऑफ लगभग 4 से 5 नंबर कम जाती। आप तो मानते हो अगर 4 से 5 नंबर कम कट ऑफ जाती तो ये 641 बच्चे यहां पे सिलेक्ट होते। यानी कि ये क्राइटेरिया बना रखा है, ये नॉट सिलेक्टेड वो वाले नॉट सिलेक्टेड हैं जो इस ब्लैक शिप की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। यानी कि 4 से 5 नंबरों से ये बाहर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसमें ब्लैक शिप नहीं आई होते, अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो ये बच्चे भी सिलेक्टेड होते। बात समझ आ रही है? अब जरा आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो बच्चे इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, ये बच्चे जो भ्रष्टाचार से बाहर हो गए हैं, आप मुझे ये बताओ, क्या ये बच्चे मेहनती नहीं हैं? क्या ये बच्चे मेहनती नहीं है? क्या अगर आप बोलते हो कि ये मेहनती नहीं है, तब तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई सवाल मेरा आपसे नहीं है, मैं आपसे कोई जवाब नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं ना आपसे कोई सवाल कर रहा हूं, ना ही मुझे आपसे कोई जवाब चाहिए। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि हां ये लोग, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं वो इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, अगर आप मानते हो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, तो आप मुझे ये बताइए, मेरा केवल एक प्रश्न ये है कि इन लोगों के साथ में जो ये बच्चे हैं 4 से 5 नंबर से बाहर हुए हैं, इन लोगों के साथ में आप न्याय कैसे करेंगे? मेरा केवल एक सवाल यह है कि इन लोगों के साथ में आप न्याय कैसे करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूं
कोई भी सरकार, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इन लोगों के साथ में मुझे न्याय करके दिखा दीजिए। अगर इन लोगों के साथ में अगर आपने न्याय कर दिया, इन लोगों के साथ में अगर आपने न्याय कर दिया, तो मेरा फिर आपसे कोई सवाल नहीं है, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सवाल नहीं है, मेरा किसी व्यक्ति से कोई सवाल नहीं है। बट मैं ये चाहता हूं कि इन लोगों के साथ में आप मुझे न्याय करके दिखाइए, इनके साथ में रास्ता निकाल दीजिए, आप यहां पे कैसे न्याय करते हैं। अगर इतना भी सेंस नहीं है, अगर इतनी भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि इन लोगों के साथ में न्याय कैसे होगा, तो मैं मानूंगा कि ऐसे लोग जो हैं ये विवेकहीन हैं, इनके पास बुद्धि ही नहीं है, जिनको इतना आसान सा फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं कि इसमें जो फैसला आएगा, इतने आसान फैसले के लिए भी अगर लोगों को, अगर इतने आसान फैसले के लिए भी स्टूडेंट को भूखे पेट अगर सड़कों पे उतरना पड़े, तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात कोई और हो ही नहीं सकती है। देखिए, इतना आसान फैसला है, अगर इस फैसले के खिलाफ जा करके अगर यहां पे ज्वाइनिंग होती है, अगर इस फैसले के खिलाफ जाकर के यहां पे ज्वाइनिंग होती है, तो मैं मानता हूं कि इसमें जितनी बड़ी धांधली अभी तक हुई है, ये उससे बड़ी धांधली होगी, वरना ये ज्वाइनिंग नहीं हो सके। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ज्वाइनिंग कराओ या मत कराओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मेरे बस में ही नहीं है, मेरे हाथ में ही नहीं है। मैं ज्वाइनिंग ना दिलाने वाला हूं, नहीं तो ज्वाइनिंग मैं नहीं दिलाने वाला हूं। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इन लोगों के साथ आप मुझे न्याय करके दिखा दीजिए, जो ये बच्चे हैं ब्लैकशिप की वजह से बाहर हुए हैं, क्योंकि आप भी ये मानते हो कि ये बच्चे, ये जो स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं ये मेहनती हैं। अगर आपने इनके साथ में न्याय कर दिया है, तो मैं बोलता हूं कि ज्वाइनिंग आप कराइए और मैं इसके पक्षधर हूं। लेकिन अगर इनके साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं, और अगर इतना छोटा सा फैसला लेने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, तो फिर मैं नहीं मानता हूं आप किसी पद पे बैठने के अधिकारी हैं। मेरा यही सवाल है, आखिरी बात बोलूंगा, इनके साथ में आप न्याय करके दिखाइए, इनके साथ में न्याय का रास्ता निकालिए। अब मैं सरकार से बोलता हूं, अगर आपको लगता है केवल इन 275 लोगों को ज्वाइनिंग दे करके आप पूरे बच्चों के साथ में न्याय कर रहे हैं, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, आपको लगता है अगर आप न्याय कर रहे हैं तो आप जरूर से ज्वाइनिंग दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अन्याय कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप अन्याय कर रहे हैं, तो आप इसका रास्ता निकालिए। अब मैं बात कर रहा हूं छटनी की। जो लोग बोल रहे हैं कि जो मेहनती लोग हैं उनको छटनी करके ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, उसमें मैं जरा बात कर लेता हूं। आखिर आप छटनी करेंगे कैसे? देखिए, यहां पे अभी लगभग मैं मानता हूं कि यहां पे 3 दर्जन लोग तो इसमें लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 दर्जन से अगर कम हो गए तो आज ही की न्यूज में आपको बता रहा हूं, लगभग 30 लोग जो है इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। ये 30 लोग कौन है? ये 30 है दुकानदार। ये 3 कौन है? आप ये 30 कौन है? ये 30 है दुकानदार। ये दुकानदार हैं जो क्या कर रहे हैं? पेपर को बेच रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? पेपर को बेच रहे हैं। अब इन दुकानदारों ने पेपर कितने लोगों को बेचा है, एक बार के लिए चलो मैं मान लेता हूं कि आप इस बात का पता लगा लोगे, क्योंकि इस पे जांच एसटीएफ कर रही है, इस पे जांच एसटीएफ कर रही है, आईबी कर रही है, इन पे जांच कर रही है, तो इनसे सख्ती से पूछताछ हो रही है, तो ये अपने बयान दे सकते हैं। क्योंकि पूछताछ कैसे हो रही है? शक्ति से हो रही है। लेकिन इन्होंने जो पेपर यहां बेचा है, इन्होंने जो पेपर यहां बेचा है, ये है विद्यार्थी, ये स्टूडेंट है, ठीक है। इनके साथ में तो पूछताछ सख्ती से नहीं हो रही है, इनके साथ में तो पूछताछ सख्ती से हो ही नहीं रही है। तो मुझे आप ये बताइए, क्या ये जो ग्राहक हैं, ये दुकानदार हैं, ये कौन है? ये है ग्राहक। क्या ये ग्राहक जो हैं, क्या ये स्टूडेंट जो हैं, क्या ये पेपर आगे नहीं बेच सकते हैं? क्या ये पेपर आगे नहीं बेच सकते हैं? ये पेपर आगे बिल्कुल बेच सकते हैं। और दूसरी बात, इनसे जब सख्ती से जांच ही नहीं हो रही है, पूछताछ हो ही नहीं रही है, तो आप कैसे फैसला निकाल लोगे कि ये नकल जो है, ये लीक जो है, ये कहां तक हुई है? मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी परिस्थिति में ये जो भर्ती परीक्षा है, इसमें अंतिम कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा हुआ है, ये एसटीएफ पता नहीं लगा सकती है। ये एसटीएफ पता नहीं लगा सकती है। ये किसी भी हालत में संभव, मुझे तो अपने पर्सनल विवेक से ये संभव नहीं लगता है। अगर आपको लगता हो तो मैं उस बारे में डिस्कस यहां पे नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में ये जो बात है, ये जो नकल है, ये किसी भी कंडीशन में 100% सही जांच इसमें हो सकती है, या फाइनल बच्चा पता लग सकता है कि कितने लोगों ने यहां पे ये नकल की है।
अभी बिहार की बात करता हूं। अभी बिहार में केवल 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं बीपीएससी के पेपर में, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं और पेपर जो है रद्द कर दिया गया और पेपर दोबारा कराया गया। यहां पे 30 लोग गिरफ्तार हो गए, 30 दुकानदार गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बावजूद भी पेपर रद्द सरकार करने की मंशा अभी तक तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अभी तक तो सरकार ऐसा कुछ बयान नहीं दे रही है। तो अब इसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते भैया। देखो, हम तो केवल बोल सकते हैं, जो हमें समझ में आता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है और क्यों नहीं कर रही है। ये तो सरकार जाने, सरकार की मंशा जाने। लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें न्याय जो है साफ साफ दिख रहा है, इसमें जो फैसला लेने का कारण है वो साफ साफ दिख रहा है। उन सबके बावजूद भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको करना है डिसीजन, सरकार को करना है कि कैसे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।